भारत जन न्यूज के अनुसार ज्ञात हुआ है कि हरीश रावत का फोन आपके पास आया है, लाल कुआं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनता कैबिनेट पार्टी का सबसे पहले पिलर रहा बीजेपी ने, और सत्तारिया को, दुर्गेश को, जयमोहन बिष्ट को, ये मेरा कैंडिडेट था, और तमाम कई कैंडिडेटों को बीजेपी ने टिकट दिया जिनको मेरे संपर्क में थे। इसी तरह दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह और रंजीत रावत ने मिलकर मेरे सारे कैंडिडेटों को टिकट दिए, गढ़वाल में और हरिद्वार में, काफ़ी जगह। और इन्होंने जेसीपी को प्रयास किया कि कोई कैंडिडेट अच्छे ना लड़ सके। देखिए, मैं पहली 4 महीने पुरानी पार्टी है, तो मुझे इन्हीं पे दाव खेलना था, और मैं नया संगठन नहीं था मेरे पास, ताकि जो उपेक्षित नेता थे उनको मैं जो लड़ा था, तो इन्होंने मेरा काम पूरा कर दिया। देखिए, जिनको मैं चाह रही थी उनको टिकट मिल गई। आज कम से कम 20-25 विधायक मेरे जीत के आएंगे कम से कम, और जिनके लिए मेरी बराबर संपर्क हो रहा था उनको टिकट मिल गई। और दूसरा क्या है, बाबा केदार में बहुत बड़ी ताकत है, तो आज भी चाबी मेरे हाथ में रहेगी, क्योंकि अगर हरदा सीएम बनेंगे तो हरदा मेरे विधानसभा से लड़ रहे हैं। और आज ही उनका फ़ोन आया कि हरदा का, कि भाई मैं तेरी विधानसभा से लड़ रहा हूँ, और वहाँ पर संजय डालाकोटी उनको हराने के चक्कर में ये कांग्रेस में जो 2 गुट है, जो हमारा प्रदेश आज कांग्रेस के गुट से बटा हुआ है, जो ख़त्म कर दिया कांग्रेस। हरदा गुट अलग, अब देखिए प्रीतम सिंह, आपका रंजीत रावत, हड़क सिंह रावत और देवेंद्र यादव, तो ये कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं लोग। तो आज हर जगह जहाँ हरीश रावत के कैंडिडेट हैं वहाँ कांग्रेस को खड़ा किया गया है कि ताकि उनके कैंडिडेट हारे, तो गलत है। तो आला कमान, जो इनका अल्लाह का कमान है, उनको इन पर नज़र रखनी चाहिए और बैठाना चाहिए। क्या कहते हैं, जो इन्होंने दूसरे गुट के उनको खड़ा किया है। और आज हमारा प्रदेश, देखिए, आज भाजपा को मैं समर्थन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और जो ये मुख्यमंत्री रहे 1090 घोषणाएं की इन्होंने, काम कुछ भी नहीं हुए। तो कम से कम हरीश रावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जिस समाज के लिए तुमने लड़ाई लड़ी है, लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और उपनल के लिए, या आपके आशा कार्यकर्ता के लिए, और आपके भोजन माताओं के लिए, पाटनदाइयों के लिए, और आपके पीआरडी जवानों के लिए, उनने मुझे प्रॉमिस किया है कि उन कामों को मैं पूरा करूंगा। और लालकुआ विधानसभा को राजस्व गांव का भी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मेरी सुबह बात हुई थी उनकी 8 बजे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने कहा राजस्व करना है, क्योंकि मेरी विधानसभा में वो फॉरेस्ट की लैंड है, कुछ है लफड़ा उसमें, तो वो राजस्व कई साल 20 साल तो नहीं हो पाया। तो इसीलिए मेरी हरीश रावत से के समर्थन में मैं इसलिए उतरी हूँ कि मेरा ही सीएम होगा। अगर मैं अब के समर्थन में मैं इसलिए उतरी हूँ कि मेरा ही सीएम होगा। अगर मैं अपने लोगों के लिए, जिनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने पार्टी खड़ी की थी, मैं भी कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, मैं भी कैंडिडेट को लड़ना चाहती थी। मेरा मकसद पूरा हुआ, कैंडिडेट भी विधायक बन रहे और मुख्यमंत्री ने भी मेरी बात को मान लिया। तो मैं तो आज ही अपने आप को जीता हुआ, चुनाव से पहले मान के चलूँगी कि भाई मैं जो सोशल सामाजिक आइकॉन बनना चाह रही थी, उत्तराखंड की युवा और महिलाओं की लड़ाई लड़ना चाहती थी, वो काम मेरा पूरा हुआ। और मेरी समस्त उत्तराखंड की जनता, जितने भी लोगों के लिए मैंने धरने प्रदर्शन में काम किया है, जितने आशा कार्यकर्ता हो, भोजन माता, फार्मासिस्ट, एनएचएम के जितने डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, समस्त मेरे लोग से अनुरोध है कि आप हरीश रावत जी के हाथ मजबूत करें, ताकि मैं ये लड़ाई को आगे लंबी लड़ाई लड़ सकूं और आप लोगों के काम कर सकूं। अगर हमारा मुख्यमंत्री होगा, मेरी विधानसभा का मुख्यमंत्री होगा, तो शायद मैं अपनी विधानसभा के काम भी कर पाऊंगी, और मैं पूरे प्रदेश की जनता के लिए, जिसके लिए मैंने जनता कैबिनेट पार्टी बनाई थी, वो काम मैं पूरा कर पाऊंगी। इसलिए मेरी समस्त लोगों से अनुरोध है कि वो हरीश रावत को हाथ मजबूत करें। और हरीश रावत को, आला कमान से भी मेरी अनुरोध है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएं। कितना भरोसा है आपको हरीश रावत पर? पूरा भरोसा है, वो मेरे गांव के हैं, मेरी विधानसभा के हैं, और उनको काम करना पड़ेगा। वो झूठ दुनिया से बोल सकते हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे, और मेरा काम 100% करेंगे। उनका गला पकड़ के काम कराऊंगी मैं। एक आप सामाजिक आइकॉन बनना चाहती हैं, इससे पहले भी आपको एक नाम दिया गया है भोजन माता का। बिल्कुल। तो देखिए, मेरा मकसद भी यही था। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मकसद, दोनों काम मेरे हो गए। मेरे विधायकों को भी, जो सामाजिक कार्य कर रहे थे, उनको मैं टिकट चाहती, उनको सरकार ने दे भी दिया, बीजेपी ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया। और दूसरा, मैं जिसके लिए काम करना चाह रही हूँ, उस मुख्यमंत्री को बाबा केदार ने मेरे विधानसभा में भेज दिया। तो आज मैं जब उसको लड़ाने जाऊंगी मुख्यमंत्री को, तो वो मुख्यमंत्री मेरा ही तो हुआ। मैं खुद जा रही हूँ अगले हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए उस विधानसभा में, लालकुआ। वो मेरी अपनी निजी विधानसभा है। समझौता क्या हुआ?
समझौता नहीं होता। देखिए मैं सबको, पूरी दुनिया को, पूरे उत्तराखंड को पता है, आप लोगों को भी पता है, मैं हमेशा दबी कुचली जवान के जो लोग हैं बेचारे, जो गरीब जनता है और जो बेरोजगार हैं, अब देखिए झुग्गियों की भी मैं बात रखूंगी। अभी इस बारे में मेरी बात नहीं हुई कि जितनी अवैध झुग्गियां हैं उनको कम से कम 50-50 गज जमीन दी जाए, क्योंकि मेरी ये भी मांग है, कभी कोई आपदा आ जाए वो लोग बह के चले जाएं, उनके गर्दन पर तलवार लटकी होती है। मैं उत्तराखंड की, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आइकॉन बनना चाहती हूँ, मैं आइकॉन बन चुकी हूँ और बनूंगी, आगे भी बनूंगी। और भगवान बाबा केदार ने मुझ पर जो कृपा की है कि आज मुख्यमंत्री का दावेदार, कांग्रेस की सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री के दावेदार को मेरी विधानसभा में भेज दिया। वो तो लड़ रहे थे रामनगर से और उनको वहाँ से नहीं लड़ के